क्या हम खुश नहीं हैं? हालेलुया वचन सुनकर। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। कितने जन विश्वास करते हैं कि उन्होंने कहा और हो गया। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया, आइए हम उनका धन्यवाद करें। हालेलुया, ये जानते हुए हालेलुया कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया, हमें और आपको किसने बनाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब हम 7वां ऐसे पढ़ते हैं, और समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता है। हालेलुया, वो गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। हालेलुया, वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, जिसने हालेलुया हमें भी, हमारे हृदय को भी बनाया। प्रेज गॉड। आइए हम उनका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। अपने हृदय से उनका धन्यवाद करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। आओ हम का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। क्योंकि जिसने बनाया हमें, वो है हमारा धार। जिसने, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया, जिसने बनाया हमें, वो है हमारा धार। जिसने बचा के स्वाम, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय, हो आराधना, जो है सभी का प्रधान। आओ हम का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का मिलकर गाए, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है शिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का दाता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का
सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा धाम। जिसने हमको स्वामी वो है हमारा धाम। मिलकर बोले, जिसने बनाया हमें जिसने हमको स्वामी वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में हम स्तुति करें और ललकारे। 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 Hallelujah, praise God, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। जब हम पाप में भटक गए थे, hallelujah, परमेश्वर ने अपने धार्मिकता के चादर को पहनाया, हालेलुया। हमें वो धर्मी ठहराया कि हम उनके सिंहासन के पास आकर उनकी आराधना करें, हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस हम अपने केयरसेल में ऐसे हम कुछ बातों को डिस्कस कर रहे थे, जिस मैं उसको आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं मत्ती की पुस्तक, हालेलुया, नए नियम में, हालेलुया, जब हम मत्ती के जीवन को देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया, उसके काम को जब हम देखते हैं, हालेलुया, उनके लोग उनको पापी ठहराते थे, हालेलुया, क्योंकि उनके कुछ ऐसे काम थे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक अच्छी बात हम देखते हैं, हालेलुया, और हम वचन में भी ऐसा पढ़ते हैं, हालेलुया, कि हालेलुया, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, हालेलुया, लेकिन पाप से नफरत करता है। लेकिन कई बार ये सवाल था मेरे में कि प्रभु, जो पाप करता है वही तो पापी, आप उनसे ही नफरत करते हैं, हालेलुया। लेकिन जब मैं मत्ती को देख रहा था तो परमेश्वर ने उनके काम को नहीं सराहा, लेकिन उनको गले लगाया और उनके यहाँ वो भोजन भी करने गया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और जब ये सवाल था, हालेलुया, तो फिर मैंने मनन किया उस क्रूस की ओर। अगर वो पापियों से नफरत करते, हालेलुया, तो शायद उस सूली में मैं और आप टंगे होते, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वहाँ पर, हालेलुया, अपने जीवन को दिया ताकि हमें वो, हालेलुया, पापों से छुड़ा दे और हालेलुया, हमें वो धर्मी ठहराए, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमारा हृदय धन्यवादी होना चाहिए कि प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और हम मत्ती के जीवन में देखते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर ने, हालेलुया, उनको अपनाया तो मत्ती ने अपने घर को, अपने बैंक्वेट को अच्छे तरीके से सजाया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या हम अपने हृदय को, अपने घर को क्या हम सजाते हैं दूसरों के लिए, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का अनुग्रह है, हालेलुया, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम गीत को गाएं और हम उनका जय करें, उनका धन्यवाद करें, हालेलुया। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम,
जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। मिलकर गाए जय जय नाम यीशु नाम। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम मिलकर गाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं। गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल। तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। जय जय नाम मिलकर बोले गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम मिलकर बोले बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है तू। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा पापियों का दोस्त है। यीशु तू है कितना प्यारा शब्द ना कैसे बताऊं। गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम मिलकर बोले गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम।
Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah. आपके नाम की जय प्रभु. Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि तू सच्चा मित्र. Hallelujah. बचाने वाला परमेश्वर है. Hallelujah. Thank you Jesus. Praise you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Praise you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. हम जितना ही हालेलुया बोले, हालेलुया, जितना ही हम धन्यवाद दे, हालेलुया, वो कमी है. हालेलुया. Praise you Jesus. Oh hallelujah. Thank you Jesus. भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम. भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम. चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे. भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम. चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे. भक्ति बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है. भक्ति बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है. छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है. भक्ति बिना भक्ति अधूरी, क्रिस्त शरण तुझे आना है. छोड़ दे अपनी शक्ति बल, क्रिस्त में मोह लगाना है. जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है. जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है. भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम. चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे. भजो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम. सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे. सब भक्ति करो, मिल गाओ, यीशु नाम रे. पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है. पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है. इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है. शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है. सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है. भजो नाम, जपो नाम, चाहे सुबह हो या शाम,
चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्ग पिता को जानना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम, जपो नाम, प्यारा नाम, यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए मिल के तेरे नाम
मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। एक बार फिर से सब मिलकर यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशुए तेरे नाम की जय, तेरे नाम में शिफा, तेरे नाम में हालेलुया आजादी, तेरे नाम में छुटकारा यीशुए, तेरे नाम में कृपा, तेरे नाम में क्षमा हालेलुया। ओ यीशुए हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, praise you Lord, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah। हर एक जन प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्रिया प्रभु, हालेलुया। हम सब के सब प्रभु पापों में भटके थे, लेकिन प्रभु जी आपका जोरावर हाथ हमें वहाँ से निकाला, हालेलुया, और धार्मिकता के चादर को उड़ाया है, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन हालेलुया अपने आवाज को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद छुड़ाने के लिए प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद धर्मी बनाने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, आपका शुक्रिया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, हालेलुया, जो धर्मी जन है, हालेलुया, और परमेश्वर ने आपको धर्मी जन बनाया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुबह, हालेलुया, आपके प्रेम के लिए प्रभु जी, हालेलुया, आपकी उपस्थिति के लिए, हालेलुया,
धन्यवाद यीशु, जितने जन इस भवन के अंदर हैं प्रभु, हर एक जन को प्रभु आप अभिषेक करें। हालेलुया। परमेश्वर अपने शांति से भरे। हालेलुया। नया प्रेम से प्रभु उनको भरे प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनका प्रेम, उनका शांति उमड़ता जाए प्रभु। हालेलुया। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। हम सारी आदर, महिमा और जलाल खुदावन आपको देते हैं। इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। कृपया बैठ जाए। हालेलुया। आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। क्या आप अपने साथ बैठे भाई बहन का से कह सकते हैं आपके साथ आराधना करके मैं बहुत खुश हूँ। हालेलुया। आपके साथ आराधना करके मैं बहुत खुश हूँ। आमीन। यस। संडे स्कूल के जो बच्चे हैं वो अपने संडे स्कूल की क्लास के लिए जा सकते हैं। यस, हम बहुत आनंदित हैं कि एक साथ मिलकर हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। कोई भी भाई या बहन हैं जो पहली बार आराधना सभा में आए हैं, वे अपने जगह पे खड़े होके यदि अपना नाम और कहाँ से आए हैं परिचय देंगे तो हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं। यस। कोई भी है ऐसे पहली बार आए? नहीं, पहले आ चुके। ओके ओके, ऐसा कोई है नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। आज सुबह हम भजन संहिता पढ़ रहे थे, उसमें ऐसे लिखा हुआ था कि भजन संहिता 33 उसका 9वीं आयत, भजन 33 उसका 9वीं आयत, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया। थोड़ा देरी से हुआ तब हो गया, है ना। बिल्कुल करेक्ट, उसी टाइम पे तो प्रभु ने कहा उजियाला हो जाए और उस टाइम ही उजियाला हो गया। तो वहाँ पे आकाश मंडल यहोवा के वचन से, है ना, 6ठी आयत में ऐसे लिखा हुआ है। तो परमेश्वर ने जिस समय जैसा जैसा बोला ठीक उस समय वैसा वैसा हो गया, यानी कि उसकी शक्ति असीमित है। हम जब बोलते हैं जरूरी नहीं है कि वो उसी टाइम हो जाए क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति असीमित है। तो इसलिए जब वो आज्ञा देता है तो उसी समय करेक्ट उसी टाइम पे वो हो जाता है। गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था, कौन बता सकता है? हाँ, और एक और भी काम किया था। मैं दूसरे काम के बारे में पूछ रहा हूँ। ये तो पहला वाला तो बहुत पॉपुलर है ना। यस, 4:46 यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:46। यहाँ पे एक और आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह काना में करते हैं। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया तो था। ये वही जगह है जहाँ पे उन्होंने पानी को दाखरस बनाया था। तो एक और यहाँ पे आश्चर्य कर्म हो रहा है गलील के काना में। नहीं, 49 से हम 54 तक भी पढ़ दीजिए भैया, 49 से 54। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। वह मार्ग में जा ही रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। और उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका बुखार उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा चिन्ह था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। यस, तो यहाँ पे एक राजा का कर्मचारी था, उसका बालक मरने की कगार पे था और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरा पुत्र जीवित है। और वो उन्होंने एक समय पर बोला था और वो जो है
उसी कल जो 7वें घंटे में उन्होंने बोला था, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने बोला उसी समय से उसका पुत्र चंगा हो गया। जब उसने कहा तब वैसा ही हो गया। हालेलुया, आमेन। तो यहाँ पे यूहन्ना ये कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह में भी असीम सामर्थ है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह, चाहे आप मृत्यु की कगार पे ही क्यों ना हो, चाहे हम पाप के मार्ग में जाते हुए मृत्यु की ढलान में बढ़ रहे हों, लेकिन जब यीशु मसीह की ओर हम मन फिराते हैं और वो कहता है कि मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया है, तो उसी घड़ी वो वैसा हो जाता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर जो है हमें इस रीति से, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आ गया है और जिस समय वो कहता है उसी घड़ी वैसा हो जाता है। हालेलुया, आमेन। यस, परमेश्वर का धन्यवाद। कोई भी भाई या बहन प्रभु के नाम की महिमा के लिए गवाही देना चाहता है तो वह संक्षिप्त शब्दों में आगे आ सकते हैं, आगे आकर अपनी गवाही दे सकते हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरी गवाही कल का है। कल यहाँ असरस टीम मीटिंग थी, मैं नहीं आ पाई, इसके लिए मैं अंदर से बहुत दुखी थी और परेशान भी, और मैं प्रार्थना कर रही थी प्रभु से। फिर दोपहर में अचानक खाना खाने के बाद मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ, वो जो 3-4 घंटे, 2:30-3 बजे से जो दर्द स्टार्ट, मुझे लगा ऐसे ही हो रहा होगा, अभी खाना खाई हूँ तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। पर वो दर्द जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे मेरा दर्द है जो वो बढ़ते गया। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ, कमरे में कभी उठ रही हूँ, कभी बैठ रही हूँ, सांस लेने में बाद में दिक्कत हो रहा है, मैं परेशान हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। मैं बिल्कुल ठीक थी, सुबह से कुछ भी ऐसा नहीं, नॉर्मली खाना खाई थी। फिर 4:30 बजे उठी तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कुछ हो रहा है। मैं मतलब बैठ भी नहीं पा रही, बैठ रही तो ज़्यादा दर्द हो, ना खड़े हो पा रही हूँ ना लेट रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद में दर्द अब सीमा से बाहर हो गया, तो मैं प्रार्थना के लिए गांव में सुशांत जी उनको फ़ोन किया और मैंने बताया ऐसे ऐसे मेरा प्रॉब्लम हो गया अचानक, आप मेरे लिए प्रार्थना करें। तो जैसे जैसे वो प्रार्थना की, ऐसा लग रहा था जैसे एक सामर्थ आया और वो दर्द को लेके ही निकल गया मेरे शरीर से। तो प्रभु ने उस टाइम मुझे छुआ और संपूर्ण रीति से छुटकारा और चंगाई दिया। लेकिन वो जो 3-4 घंटे जो दर्द मैंने कल महसूस किया, उसके बाद में जब मैं वो दर्द से थोड़ा राहत मिला तो मुझे याद आया कि प्रभु हमारे लिए इतना दर्द सहा। वो दर्द हम थोड़ी देर के लिए हमें होता है तो कितना तकलीफ होती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। जय मसीह। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने ये समय मौका दिया कि आपके चरणों में उपस्थित होने के लिए। और मैं अपने जीवन की प्रभु ने हमें भले कामों का नमूना होने के लिए स्थित किया है। हालेलुया। ताकि जो भी विरोधी हैं वो आपके चाल चलन को देखकर जो हैं वो बदल जाएं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद। एक हम आयत को देखेंगे, निर्गमन 22 उसका 29वीं आयत। निर्गमन 22 उसका 29। ओके। अपने बेटों में से पहलौठे को मुझे देना। ये पूरी आयत 29 और 30 है। तो पहले भाग की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलम्ब ना करना, है ना। हम अक्सर दे देंगे, अगर मुझे टाइथ या ऑफरिंग देनी है तो क्या है, बाद में दे देंगे, आज नहीं है तो नेक्स्ट वीक दे देंगे, नेक्स्ट वीक नहीं है तो उससे नेक्स्ट वीक दे देंगे। उसमें उस वाले काम में विलम्ब जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना।
यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है कि तुम जो है अपना हम अभी भेंट लेंगे, ऑफ कोर्स हम अपनी इच्छा से, स्वे इच्छा से है, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। जो भी अपने मन में ठान के आया है, निर्णय लेके आया है, वो उस रीति से प्रभु को दान या दशवांश या नियमित भेंट या किसी विशेष आवश्यकता के लिए यदि वो भेंट है तो वो देने के लिए इच्छा और ठान के आया है। तो मेरा एक ये सबक भी है जो हम ले लें कि हम प्रभु को जो देते हैं उसको हम देने में विलंब ना करें, है ना, क्योंकि वो दर्शाता है कि हमारे रवैये को दर्शाता है। यदि मैं संगति को कम महत्व देता हूँ तो ठीक है, उसमें देरी से या जब भी आराम से पहुँच जाऊँगा तो, है ना। अगर मैं संगति को महत्व नहीं देता तो मैं उसमें विलंब हो रहा है, जल्दी हो रहा है, उसके बारे में मैं केयर नहीं करूँगा। तो क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर मैं जानता हूँ मेरा 24 घंटे परमेश्वर के हैं और एक ऐसा अवसर मिलता है जब मैं सबके साथ मिल के संगति कर सकता हूँ, तो मैं उसमें विलंब नहीं करता है। नहीं, इसी रीति से जब मैं जानता हूँ कि जो भी मेरा धन है वो 100% किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। और वो जब मैं सबसे पहले उसके लिए अलग करके निर्णय करके ठान लेता हूँ तो परमेश्वर को वो भाता है। हालेलुया। तो हम जब मैं ये भाग पढ़ रहा था तो मैं भी सोच रहा था कि हाँ, किन बातों में हम ढिलाई बरतते हैं उससे हमारा रवैया नज़र आ जाता है उस आत्मिक अनुशासन के प्रति। तो जो परमेश्वर के लिए देना है हम उदारता से, हर्ष के साथ और नियमित रीति से और बिना विलंब किए हुए भी दें। हालेलुया। प्रभु ने जैसे जैसे आपके मन में डाला है, आइए हम ये भेंट लेने के लिए अवसर लेंगे। अशर्स हमारी सहायता करेंगे। जैसे ये गीत हम गाते हैं, हम हर्ष के साथ उदारता से प्रभु के राज्य में बोएं। प्रेज गॉड। हालेलुया। परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमें कोई भी घटी नहीं हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। आइए हम गीत गाते हुए परमेश्वर को भेंटते। हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हरी चराई में चराता, सुखदाई जल पिलाता, धर्म के मार्ग पे चलाता, अपने नाम के लिए। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। घोर अंधकार से चलूं तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तू मुझे शांति देता है। घोर अंधकार से चलूं तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तू मुझे शांति देता है। यहोवा चरवाहा मेरा,
मुझे कुछ घटी ना होगी। मिलकर बोले, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। सबको जय मसीह की। आइए हम अपने स्थान पे खड़े हो जाते हैं मध्यस्थता की प्रार्थना के लिए। और मैं 2 वचन आपके प्रोत्साहन के लिए पढ़ना चाहूँगा। ऑलरेडी आप प्रोत्साहित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए हम लोग अल्लाह लगा करके हम प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर का वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह 33 अध्याय 2 पद और 3 पद की जो लिखा है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, जो उसको स्थिर करता है, उसका नाम यहोवा है। वह यह कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये परमेश्वर का वायदा है, एक हेल्पलाइन। जब हम परमेश्वर को जब भी याद करते हैं कि मुझसे प्रार्थना कर, सुबह दोपहर रात किसी भी संकट या परेशानी में होते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए उसने, वो वायदे का परमेश्वर, उसने बोला है कि यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, सुरक्षा देने वाला है और हमको स्थिर करने वाला यहोवा कहता है। आइए हम प्रार्थना करें अपने सरों को झुका करके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की स्तुति और बढ़ाई और जय जयकार करते हैं स्वर्गीय पिताजी कि आप हमारी आशा की प्रतिज्ञाएं प्रभु, हालेलुया। प्रभु आप हमारी आशा की प्रतिज्ञाएं प्रभु, और आपने कहा है प्रभु हालेलुया कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना तुम्हें कभी त्यागूंगा, और ना मैं तुम्हें कभी, हालेलुया, कभी भी तू हमारे को प्रभु ऐसे अकेला नहीं छोड़ता है। और बार बार तो कहता है कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांध। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया आपके वचनों के लिए, आपकी प्रतिज्ञा के लिए प्रभु हालेलुया। आपकी प्रभु आशा की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। स्वर्गीय पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें कहते हैं कि जिन परिवार में, कलीसिया में प्रभु हालेलुया, जो एक नई शुरुआत कर रहे हैं प्रभु मसीह जीवन के अंदर, या नई प्रभु जी स्कूल में जाएंगे या कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए प्रभु, या नौकरी पे जाएंगे, एक नया कदम आगे बढ़ाने के लिए कलीसिया में, प्रभु हम प्रभु उन वचनों को प्रभु हम स्मरण करते हैं जब तू कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हालेलुया। क्योंकि हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह के में सुरक्षित है प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में प्रत्येक भाई बहन के लिए जो बीमार हैं प्रभु, हालेलुया। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बहन सरोजनी के लिए, बहन मीना के लिए प्रार्थना करते हैं, बहन भाई महेश की माता जी की पूर्ण चंगाई के लिए, भाई मुकेश की माता जी की पूर्ण चंगाई के लिए, भाई पूर्ण की बेटी की पूर्ण चंगाई के लिए, सोनी बहन के पति जो नशे से छुटकारे के लिए प्रभु, और जॉब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। भाई रसानंद के पिताजी की पूर्ण चंगाई के लिए, जसपाल अंकल की पूर्ण चंगाई के लिए, रजनी और उनकी बहन शीला की पूर्ण चंगाई के लिए, रानी आंटी की पूर्ण चंगाई के लिए, दीनदयाल अंकल की पूर्ण चंगाई के लिए, विशाल की माता जी के लिए, बहन सोनिया लांबा के पिताजी और माता जी की पूर्ण चंगाई के लिए, और मेरे लिए प्रभु, हम सब के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु। तेरा वचन कहता है हालेलुया, पतरस 2:24 में प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से प्रभु सब चंगे हो जाएं प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके जीवन में छुटकारे की घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन में उद्धार की घोषणा करते हैं प्रभु, हालेलुया। आप अपने अनुग्रह को उनके जीवन में करें प्रभु, हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं और अन्य बच्चों ने जो एग्ज़ाम दिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं वो अच्छे नंबरों से पास होकर के प्रभु एक नए कदम को
आगे बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कलीसिया के नौजवान प्रभु जी बच्चों के लिए जो विवाह के लिए प्रभु है एक प्रभु जी उपयुक्त प्रभु जी पार्टनर को तू दे प्रभु, सूटेबल पार्टनर को तू दे प्रभु, विवाह के लिए प्रभु तू एक जोड़े को तू बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हालेलुया कि एक जोड़े को तू बना प्रभु, और कोई भी बच्चा भटकने ना पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है और आर्थिक अवस्था में प्रभु दुखी हैं, परेशान हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनको एक अच्छी नौकरी को प्रभु आप दें प्रभु जी। उनके घर की जो आर्थिक अवस्था है प्रभु, आप उनको अपने स्वर्ग के भंडारों को खोल करके प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में अनेकों परिवारों में प्रभु हम घोषणा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति की घोषणा करते हैं, एकता की घोषणा करते हैं प्रभु। आपके प्रेम में और अधिक प्रभु जी वचन की शिक्षाओं में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु परिवारों में कोई भी जन प्रभु जी जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, परिवारजनों के लिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु आपके साथ उनकी मुठभेड़ होने पाएँ। हालेलुया। उन्हें प्रभु आप अंधकार से निकाल कर ज्योति में लेकर के अपने उद्धार के कार्य को प्रभु आप कलीसिया में उन भाई बहनों के बीच में प्रभु आप करें। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश की सरकार के लिए प्रभु, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए और अनेक मुझे जो प्रभु राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनको समझ, ज्ञान और बुद्धि की आत्मा को दें पवित्र आत्मा जी, ताकि वो ईमानदारी के साथ में निष्ठापूर्वक अपने कार्यों को करने के लिए प्रभु आप उन पर अनुग्रह की दृष्टि करें प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में अनेक प्रभु जी राज्यों के अंदर जो प्रभु तेरे दास दासियां हैं या चर्च हैं प्रभु सताओं में हैं प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन सताओं में प्रभु उनके परिवारों के अंदर प्रभु उनको हियाव दें प्रभु आप, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ऐसे समयों में प्रभु आप उनके जीवनों में प्रभु आप बल दें, सामर्थ की आत्मा को तो दे प्रभु, तेरे वचन के साथ में प्रभु लिपटे चिपटे रहें प्रभु। हालेलुया। तेरे मार्गों में बने रहने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन नाश ना होने पाएँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनको आत्मिक रूपी से प्रभु आप और बलवंत करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्रभु सब जातियों के बीच में प्रभु यीशु तेरा सुसमाचार प्रभु जी पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में जो बच्चे हैं प्रभु हालेलुया उनके जीवन में प्रभु अपने हालेलुया उनको अंधकार से निकाल कर प्रभु आप ज्योति में लेकर के आएँ प्रभु आप। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश में प्राकृतिक आपदाएं और महामारी, रोग और युद्ध से प्रभु आप सुरक्षा प्रदान करें। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने देश में शांति की घोषणा करते हैं, एकता की घोषणा करते हैं प्रभु। हालेलुया। आप अपने अनुग्रह की दृष्टि को करें प्रभु हमारे भारत देश में प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन भाई बहनों ने प्रभु धन्यवाद की भेंट प्रभु जी जो लेके आए, दशमांश लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनके परिवारों में प्रभु हम आशीष की घोषणा करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो 10 गुना 20 गुना 100 गुना प्रभु आत्मिक रीति से उनको आशीषित करें प्रभु आप। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो तेरे दास वचन लेकर आते हैं प्रभु उनको आत्मिक दुगने भाग से प्रभु उनको आशीषित करें, ताकि जब हम तेरे वचन को सुने प्रभु तो हमारे लिए एक आशीष का कारण बन जाए प्रभु। हालेलुया। सारी आदर महिमा हम आपको देते हैं, प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और सुंदर दिन परमेश्वर ने दिया, उसकी उपस्थिति में आराधना और महिमा करने के लिए। एक सेवकाई है, एक चाइल्ड डेडिकेशन और बच्चे के लिए प्रार्थना और समर्पण की एक सेवकाई है। मैं अनुरोध करूंगा भाई सुरजीत चौहान और सिस्टर शीलू अपने बेटे के साथ वो आगे आ सकते हैं, और हम परमेश्वर को समर्पित करते हुए उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा अनुरोध है कलीसिया भी हर एक जन जो है प्रार्थना की अवस्था में बने रहें, और प्रभु उनके जीवन को भी आशीषित करें और परमेश्वर उनको भी आने वाले दिनों में उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। भाई सुरजीत और बहन शीलू आप आगे आ सकते हैं। आप मेरे साथ एक वचन में आ जाइए, भजन संगीता 123। कोई भी जो है ऊंची आवाज़ में भजन संहिता 123 3 से लेके 5 तक पढ़ सकते हैं।
भजन संहिता 127 उसका 3 से लेके 5 तक कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। आमीन। बच्चे जो है परमेश्वर की ओर से दान है और प्रभु ने दिया है। और हम जानते हैं सुंदर से एक बेटे को यूसुफ चौहान को परमेश्वर ने सुरजीत और शीलू को दिया है। और प्रभु का वचन कहता है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर है हर आशीष अनुग्रह को देने वाला, हर एक आशीष से उंडेने वाला, हर एक चीज़ों का स्रोत जो है वो परमेश्वर है। और बच्चे जो हैं परमेश्वर की ओर से यहोवा के दिए हुए दान हैं। और प्रभु ने हमें दिया है किस लिए कि हम उनको जो है अच्छे भंडारी के रूप में, माता पिता होने के नाते उनका उत्तरदायित्व है अपने बच्चों को जो है प्रभु के आज्ञा और योजनाओं में बढ़ाने के लिए। और उनका एक अच्छे भंडारी के रूप में उनको क्या करना है, अपने बेटे को जो है परमेश्वर और प्रभु की इच्छाओं में आगे लेके चलना है। वचन यहाँ कहता है, जैसे वीर के हाथ में तीर है वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। पुराने समय में युद्ध में जब लोग जाते थे तो वो क्या करते थे, अपने तरकश में जो है वो तीरों को जो है भर के जाते थे। तीर जब होता है तभी क्या है, युद्ध कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। उसी रीति से जो है परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे जो हैं कैसे हैं, वीर के हाथ में तीर के समान है। प्रभु के उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ने के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिस रीति से वो अपने बच्चों को बढ़ाएंगे उस रीति से जो है लक्ष्य को वो पूरा कर पाएंगे, परमेश्वर के उद्देश्यों को वो जो है पूरा कर पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो पुरुष या धन्य है वो परिवार जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया है। और सुरजीत और शीलू को परमेश्वर ने 4 बच्चों को दिया है, तो उनका तरकश जो है भरा हुआ है। तो इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब लोग जो है प्रार्थना की अवस्था में बने रहें। और मैं अनुरोध करूंगा कलीसिया के अगुए भाई रोशन, भाई जोशुआ और ब्रदर प्रवीण, आप आगे आ जाइए। आइए हम इस परिवार को समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इस बच्चे को भी परमेश्वर के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के हाथ में इस बेटे को हम समर्पित करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया उनके हृदय में डाला इस बेटे को यूसुफ के नाम से रखने के लिए। हालेलुया। पुराने नियम में हम यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं वो उसका एक विश्वास का जीवन था। हालेलुया। परिस्थितियों के बीच में वो परमेश्वर पर उसने भरोसा किया। हालेलुया। और अपने परिवार के लिए एक उद्धार का कारण बना। यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं। हालेलुया। नए नियम में हम देखते हैं यूसुफ के बारे में जो मरियम का पति था और प्रभु यीशु मसीह का सांसारिक पिता था। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति, एक विश्वास योग्य व्यक्ति जिसने परमेश्वर के उद्देश्यों में और इच्छा के सहित उसने अपने जीवन को व्यतीत किया। आज हम इस बच्चे को भी आशीषित करते हैं। परमेश्वर यूसुफ चौहान के नाम से परमेश्वर इस बेटे को हम आशीषित करते हैं। हर एक स्वर्गीय आशीषों से हम भरते हैं। परमेश्वर जैसे इस बेटे का नाम है प्रभु, इसका जीवन भी वैसे ही होने पाए प्रभु। विश्वास से भरा हुआ, हालेलुया प्रभु, धार्मिकता में चलने वाला, हालेलुया प्रभु के संग चलने वाला, परमेश्वर के लिए बड़े उद्देश्यों को करने वाला, हालेलुया अनेक लोगों के लिए एक छुटकारे आशीष का कारण बनने वाला ये बेटा बने परमेश्वर। हालेलुया। हम हर एक स्वर्गीय आशीषों से इस बेटे को हम भरते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु के डील डौल और बुद्धि और भय में ये बढ़ने पाए परमेश्वर। बचपन से ही परमेश्वर का अभिषेक प्रभु इस बेटे के ऊपर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज कलीसिया मिलकर प्रभु, हालेलुया पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, हालेलुया यूसुफ चौहान को हम आशीषित करते हैं। हालेलुया। और कलीसिया मिलकर बोले आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम परिवारों के लिए भी हम प्रार्थना करें। सुरजीत और शीलू के लिए हम प्रार्थना करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा ब्रदर प्रवीण प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए।
आइए अपने हाथों को बढ़ा करके हम प्रार्थना करते हैं भाई सुजीत और शीलू और उनके परिवार को। हालेलुया स्वर्गीय पिताजी प्रभु, हालेलुया धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तेरी करुणा तेरी भलाइयों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने इस परिवार को प्रभु अंधकार से निकाल के प्रभु आप ज्योति में लेके आए प्रभु। और एक चुनाव जो उन्होंने लिया प्रभु कि हम अपना जीवन प्रभु यीशु को देंगे। सुजीत और शीलू और प्रभु जी सारे बच्चे प्रभु जो हम मिल करके प्रभु हम कलीसिया प्रभु हम परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरी वचन की शिक्षाओं में बने रहने के लिए प्रभु, तेरे वचन को थामे रहने के लिए, हर एक संकट परेशानी दुख और बीमारी के अंदर भी प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि एक प्रभु मन हो करके प्रभु तेरे मार्ग में चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे मार्गों में चलने के लिए प्रभु सत्य के साथ में प्रभु उनको आप सामर्थ की आत्मा को प्रभु आप दें प्रभु। हालेलुया। फिलिपियों 4:13 हम क्लेम करते हैं प्रभु। हालेलुया। तो अपनी सामर्थ की आत्मा से तो उनको भर दे प्रभु। हालेलुया। तेरे मार्गों में चलने के लिए पवित्र आत्मा जी एक आत्मिक भरपूरी को दें परिवार को प्रभु। हालेलुया। और प्रभु जी एकता के साथ में एक आदर्श परिवार बनने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन। भाई सुजीत और शीलू को प्रार्थना में याद रखें कि प्रभु के उद्देश्यों में वो बढ़ सकें और कलीसिया के लिए भी एक आशीष का कारण बन सकें। आमीन। कुछ सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे आप सबको पता है इस आने वाले शुक्रवार को हमारी क्या है, गुड फ्राइडे सर्विस है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, आप सब लोग परिवार मिलकर बच्चों के साथ और आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भी ज़रूर लेके आए और गुड फ्राइडे आराधना सभा में हम सब लोग मिलकर प्रभु के उस मृत्यु को और क्रूस पे किए हुए कार्य को हम स्मरण करेंगे। तो ये आने वाले शुक्रवार को 8:30 बजे है, 8:30 को है, 8 बजे नहीं है, 8:30 बजे है, केवल शुक्रवार के लिए। तो आप इसको भी जो है ध्यान में रख सकते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम चलते हैं। मेरे साथ आप आ जाइए एफेसियों की पत्री और हम दूसरे अध्याय की ओर हम देखेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे, सीख रहे थे और कुछ चीज़ों को हम समझ रहे थे। देखिए एफेसियों की पत्री इतनी सुंदर एक पत्री है, जितना हम इसको पढ़ेंगे और जितना हम इसको समझेंगे हमारा जीवन जो है वास्तविक रूप में बदल जाएगा। परमेश्वर का एक प्रकाशन हमें प्राप्त होगा और हमारे जीवन का चाल चलन भी जो है बदल जाएगा। आप देखेंगे एफेसियों के पत्री में पौलुस बहुत सारी भेदों को बताने के बाद वो बताता है कि एक विश्वासी को कैसा जीवन व्यतीत करना है और ऐसी कुछ बातों को भी जो है हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे। तो एफेसियों की पत्री दूसरे अध्याय में पिछले दिनों में जो है हमने कुछ चीज़ों को देखा, कुछ आयतों को हमने पढ़ा भी था, उसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मगर हम कुछ चीज़ें आप मेरे साथ पीपीटी में भी देख सकते हैं जिससे आपको भी जो है समझ में आएगा। हमने पहली बात ये देखा था कि प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले हमारी जीवन की अवस्था कैसी थी। प्रभु को जानने से पहले ये आपकी नहीं, सारी पूरी मानव जाति की क्या है अवस्था ऐसी है। हर एक व्यक्ति का, एफेसस की कलीसिया के लोगों की भी जो है अवस्था ऐसी थी प्रभु में आने से पहले। आपकी और मेरी अवस्था कैसी थी प्रभु में आने से पहले? दूसरा अध्याय 1 से 3 में हम क्या पढ़ते हैं? हम पहले मरे हुए थे, अपने पापों और अपराधों के कारण हम मरे हुए थे। हम इस संसार की रीति पर हम क्या कर रहे थे? चल रहे थे। किसके अधीन में थे? शैतान के अधीन। शैतान ने हमें बंदी बना के रखा था। शरीर और मन और उसकी लालसाओं में हम चलते थे। पाप में जीवन तो था, पाप में स्वभाव था, पाप में ही पैदा हुए थे, इसलिए शरीर मन और ऐसी लालसाओं में हम चल रहे थे। और इसकी वजह से हम किसकी संतान थे? क्रोध की संतान थे। परमेश्वर का क्रोध जो है हमारे ऊपर था। मतलब कि हम क्या है? अनंत काल के नरक के क्या है? भागीदार थे। ये आपकी और मेरी क्या है? अवस्था थी। मगर हम देखते हैं, जब हम आगे देखते हैं एफेसियों की पत्री दूसरे अध्याय में 4 और 5वें पद में जब हम देखते हैं क्या दिखाई देता है? परमेश्वर का चरित्र हमें दिखाई देता है। परमेश्वर का चरित्र कैसा है? वो दया से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है, अनुग्रह से भरा हुआ है। इसलिए जब हम क्रूस की ओर हम देखते हैं
तो हमें क्या दिखाई देता है? परमेश्वर की दया दिखाई देती है, परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है, परमेश्वर का अनुग्रह जो है, जो हमारे ऊपर प्रकट हुआ है, मानव जाति के ऊपर प्रकट हुआ, वो हमें क्या है? दिखाई देता है, परमेश्वर का चरित्र। देखिए, इन 3 बातों को ही अगर आप मनन करेंगे, क्या हो जाएगा? आपका जीवन जो है बहुत ही स्थिर हो जाएगा, और आप क्या है? ऐसे एक बलवंत और सामर्थ्य विश्वासी होंगे जो परमेश्वर के लिए क्या है? बहुत कामों को करने वाले व्यक्ति बनेंगे। तो प्रभु क्या है? दया से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ है, भरा हुआ परमेश्वर है। तो उसने क्या किया हमारे जीवन में? क्या किया? हमें क्या किया? उस मरी हुई अवस्था से उसने हमें जिलाया। ये कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे किए हुए कार्य के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अचानक बहुत कुछ हमारे जीवन में हो जाता है। तो वो क्या है? नेक्स्ट स्लाइड आप दिखा सकते हैं, वो ये है। हम देख सकते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, और उसके बाद हमारे जीवन में क्या हुआ? हम मसीह के साथ क्या हो गए हैं? जिलाए गए हैं। हम एफेसियों की पत्री 2 अध्याय 5 से 6 हम पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा, मसीह के साथ हम जिलाए गए। मरे हुए थे मगर अब हम जिलाए गए हैं। हमारा ये कैसे हुआ? उद्धार, हमारा उद्धार हुआ है। प्रभु ने क्या है हमारे लिए क्या है? उद्धार का कार्य क्या है? मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इसलिए उद्धार किसी और के द्वारा नहीं है, केवल एक ही नाम है जिसके द्वारा उद्धार होता है, मिलता है। वो कौन है? यीशु मसीह का नाम है। और मसीह में क्या है? उसके साथ हमें उठाया, जिलाया, जिंदा कर दिया, फिर उठाया, और हम कहाँ बैठे हैं? आत्मिक रीति से हम कहाँ बैठे हैं? स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें बिठा दिया। ये हमारा आत्मिक स्थान है। तो स्वर्गीय स्थान में है तो हमें क्या है? वैसे चलना भी है। हम धरती में रहते तो हैं, मगर क्या है? हमारा क्या है? दृष्टिकोण, नजरिया जीवन से कैसा होना चाहिए? हमें जाना है कि हम स्वर्गीय स्थानों में क्या है? हम बैठाए गए हैं मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ। देखिए ये कैसे हुआ है? हम देखते हैं कि जब हम आगे पढ़ते हैं एफेसियों की पत्री में, हम जानते हैं ये परमेश्वर, इसलिए हम इसको कहते हैं उद्धार। हम कहते हैं उद्धार क्या है? परमेश्वर का दान है। देखिए ये प्रभु ने जो भी किया है, इसको हम कहते हैं उद्धार या परमेश्वर का दान ही है। तो उद्धार जो है प्रभु की ओर से हमारे लिए तोहफा है। इसलिए कोई भी घमंड नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? घमंड नहीं कर सकता। हम उद्धार अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, कहीं जाने के द्वारा, कहीं सर झुकाने के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पे किया हुआ कार्य, उस पे विश्वास करने के द्वारा, मसीह पे विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है और हमें उद्धार मिलता है। इसलिए हम घमंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपने जीवन में भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज को लेकर, क्योंकि ये जीवन ही किसका है? परमेश्वर की ओर से प्रभु ने हमें दिया हुआ है ये जीवन। आमीन। तो इसलिए आपको और मुझे जानना है कि हमारा जो है जीवन कैसा होना चाहिए, या आपको और मुझे ये जानना है कि आत्मिक रीति से प्रभु में हमारा स्थान क्या है करके, है ना। आइए हम आ जाते हैं एफेसियों की पत्री 1 अध्याय, और उसका हम 4 पद पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ लीजिए एफेसियों की पत्री 1 अध्याय। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। यस, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है? ये सब हमारे लिए कर दिया है। हम मरे हुए थे, प्रभु का प्रेम प्रकट हुआ, हमें नया जीवन मिला है, हम मसीह के साथ बैठाए गए हैं, उद्धार का कार्य प्रकट हुआ, हम घमंड नहीं कर सकते हैं। अब हमें जानना है यीशु मसीह में हमारा आत्मिक स्थान क्या है, या यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या आत्मिक आशीषों को हमने प्राप्त किया है, या मसीह यीशु में आपकी और मेरी पहचान क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमें बढ़ना है हर रोज। एक विश्वासी होने के नाते क्या है? इसमें हमें बढ़ते जाना है। तो पहली बात जो यहाँ पर लिखा हुआ वो क्या है? यीशु मसीह के द्वारा हम क्या हो गए हैं? हम चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? हमें चुन लिया है। और परमेश्वर ने हमें कब चुना है? कोई बता सकता है क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। एक पिक्चर आप दिखा सकते हैं, देखिए। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर की दृष्टि किसके ऊपर थी? आपके और मेरे ऊपर थी। मतलब कि संसार, पृथ्वी, सब कुछ बनने से पहले ही क्या है? परमेश्वर ने हमें देख लिया था, हमें जान लिया था।
वो जानता था कि हम कब पैदा होने वाले हैं, कौन से साल में, कौन से देश में, कौन से परिवार में, मगर परमेश्वर ने हमें पहले से ही उसमें चुन लिया है। प्रभु का सुसमाचार आया हमारे पास और हमने प्रभु को ग्रहण किया। ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है हमारे जीवन में। हमने विश्वास भी किया, ये भी प्रभु की आत्मा का कार्य है। देखिए कितना हम धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु ने हमें क्या है, चुन लिया है। इस संसार में हजारों करोड़ों लोग हैं जो प्रभु को आज भी नहीं जानते हैं, वो अनंत काल के नरक की ओर जा रहे हैं, मगर प्रभु ने आपको और मुझे चुन लिया है। इसको देखकर स्मरण करते हुए हम परमेश्वर का क्या है, हम धन्यवाद कर सकते हैं। प्रभु के द्वारा हम चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं, पहला अध्याय 5वां पद, क्या लिखा है? और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। ओके, अब हम कौन हैं? यीशु मसीह में हम उसके लेपालक पुत्र हैं, हम उसके बच्चे हो गए हैं। हम क्या हैं? उसके लेपालक पुत्र हैं। या आप स्लाइड दिखा सकते हैं। लेपालक पुत्र, लेपालक पुत्र मतलब है हम उसके परिवार का हिस्सा हैं और प्रभु ने हमें क्या ले लिया है? अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया है, अपना लिया है। हम एक्चुअली किसी और के अधीन में थे, मगर परमेश्वर ने हमें छुड़ाया वहाँ से। देखिए आप संसार में भी आप देखते हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा बच्चों को जो है लोग जो हैं गोद लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। वो कैसे बच्चों को वो अडॉप्ट करते हैं या गोद लेते हैं? जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते हैं, या फिर ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा किसी शोषण का जो है अधीन में होते हैं, जिसके वजह से जो है बाहरी देशों में हम देखते हैं ऐसा होता है, जहाँ पे जो है सरकार जो है बच्चों को अलग से उसमें डालते हैं और है ना, ऐसा होता है। तो मैं ये कहना चाहता, परमेश्वर ने क्या है, हमें क्या है, गोद ले लिया। हम कैसे थे? हम एक तो शैतान के बंधन में थे, हमारा कोई नहीं था देख रेख करने वाला, हमें जानने वाला कोई नहीं था। हम बिल्कुल क्या है, एक अनाथ के रूप में जो है हम जी रहे थे। हम किसके? शैतान के शोषण का क्या है, हम उसके अधीन में थे। वो हमारा शोषण कर रहा था, वो हमें क्या बंधुआई में बना के रखा था, हम उसके अधीन में पड़े हुए थे। मगर परमेश्वर ने हमें क्या कर दिया? वहाँ से छुड़ा के हमें मोल ले लिया और हमें उसका लेपालक पुत्र पुत्री बना दिया है। अब हम उसके परिवार का हिस्सा हैं, इसलिए हम परमेश्वर के उस प्रेम को क्या है, हम अनुभव कर सकते हैं। देखिए प्रभु के इस प्रेम को आप अनुभव करें। मसीह जीवन में है ना, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन है ना एक आनंद का एक जीवन होना चाहिए। मगर कई बार क्या है, मसीह जीवन हम क्या करते हैं, जीवन बड़ा बोर हो जाता है ना। जिंदगी जी तो रहे हैं, सुबह से शाम तक चल तो रहे हैं, मगर क्या है, कोई आनंद नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई क्या है शांति नहीं है ना। बहुत सारा दुख ऐसा लगता है, बहुत सारे बोझ लेके हम जा रहे हैं। नहीं है प्रियो, मसीह जीवन जो है आनंद से भरा हुआ जीवन है। जब आप इन वचनों को क्या है मनन करोगे, जब आप जानोगे प्रभु ने आपको चुन लिया है, जब आप जानोगे आप परमेश्वर के हैं, उसके पुत्र पुत्री हैं, उसने आपको गोद लिया है, उसने आपको शैतान के अधीन से निकाल लिया है, आप इसलिए क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के पास आके उसके प्रेम को क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। हर रोज प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, हर रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएं। अगर आपसे कोई प्रेम करने वाला नहीं है इस संसार में, है कोई भी नहीं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल अकेले महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर के पास जाए, उसके प्रेम को अनुभव करे। वो अपना प्रेम जो है उंडेलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपकी अवस्थाएं जो है बदलने जाएगी जब आप परमेश्वर के प्रेम को जो है अनुभव करोगे। तो आप और मैं कौन है? परमेश्वर के पुत्र पुत्री है, लेपालक पुत्र है। आगे हम देखते हैं, आगे आप पढ़िए 7वां पद कोई भी पढ़ लीजिए। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने हम सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। यस, तीसरा परमेश्वर ने जो किया है वो क्या है? परमेश्वर ने हमारा छुटकारा किया है। प्रभु ने हमें चुन लिया है, परमेश्वर में उसके लेपालक पुत्र हैं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया? हमारा छुटकारा हो गया है। देखिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा दाम चुकाया है। दाम क्या है? उसने अपना जीवन ही आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। और हमारी क्या हो गई है? हमारी अपराधों की क्या हो गई है?
क्षमा हो गई है। हमारे सारे पापों से परमेश्वर ने क्या है, हमें क्षमा किया है। देखिए, हमें बचाने वाला कोई नहीं था, मगर परमेश्वर क्या किया, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया। परमेश्वर ने सबसे पहले हमें बचाया। या वो स्लाइड आप दिखा सकते। हम पाप के कहाँ पे थे, दलदल में थे, हमें बचाने वाला कोई नहीं था, मगर परमेश्वर ने अपने हाथ को बढ़ाया। प्रभु के उस क्रूस के कार्य के द्वारा क्या हो गया, आप और मैं बचाए गए हैं। और क्या हो गया, प्रभु ने हमें वहां से बचाया, उस पाप के दलदल से, शैतान के अधीन से, और हमारे पापों को उसने क्या कर दिया, उसने क्षमा कर दिया उस क्रूस के किए हुए कार्य के द्वारा। जब हम विश्वास करते हैं तो क्या हो गया, हमें अपने पापों से क्षमा मिलती है। पूरे मानव जाति के पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, और आप और मैं जब विश्वास करेंगे, हमारे पाप जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। देखिए, और प्रभु ने हमें क्या कर दिया, हमें आजाद कर दिया है। देखिए, हर एक पाप के बंधन से, हर एक शैतान की ताकत से, हर एक शैतान की सामर्थ से उसने हमें वहां से निकालकर हमें क्या है, आजाद कर दिया है। इसलिए आपका और मेरा जीवन क्या है, आजादी वाला जीवन है। अगर आप आज भी ऐसी अवस्थाओं में जकड़े हुए हैं, ऐसे जंजीरों में जकड़े हुए हैं, ऐसे विचारों में जकड़े हुए हैं, परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है। हालेलुया। अगर आप पाप में फंसे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है। अगर आप क्या है, गलत विचारों में फंसे हुए हैं, प्रभु आपको आजाद करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर कार्य कर रही है। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके अंदर कार्य कर रही है, और इसलिए क्या है, प्रभु ने आपको छुड़ा लिया है। प्रभु ने आपको छुड़ाया है। आपको पाप में, आपको क्या है, बहुत सारे बोझों में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने तो आपको आजाद कर दिया है। आपको उस आजादी के साथ जीवन व्यतीत करना है। आपको क्या है, उस आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना है। प्रभु ने हमें आजाद करके हमें क्या कर दिया, हमें दोबारा पुनर्स्थापित कर दिया है, हमें रेस्टोर कर दिया, रेस्टोरेशन। ओ हालेलुया। प्रभु ने हमें पुनर्स्थापित कर दिया है। हमारी अवस्थाओं को बदलकर दोबारा उसने हमें जिलाकर मसीह में हमें दोबारा पुनर्स्थापित कर दिया है। प्रभु ने यह कार्य किया है। इसको हम कहते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हमारा हुआ है। हमें कहां से निकाला है परमेश्वर ने, हमें यहां से शेर के मुंह से निकाला है। शैतान जो है गरजने वाले सिंह के समान है। वहां से परमेश्वर ने उसके मुंह से हमें बाहर निकाला। देखिए, हमें छुड़ाया। इसके लिए परमेश्वर ने क्या है, कोई छोटा मोटा दाम दिया, क्या दाम चुकाया, अपने आप को दे दिया। सबसे बहुमूल्य दाम चुकाया। आप मुझे बताइए, है ना, हम लोग या इससे पहले वाला स्लाइड दिखाइए, है ना। हम जानते हैं क्या कि कई बार हम क्या करते हैं, कुछ सामान हम लेने के लिए जाते हैं, है ना। कुछ सामान 2 रुपये में मिल जाता है, 10 रुपये में मिल जाता है, मगर कुछ सामान जो है कुछ ज़्यादा कीमती होता है ना। 100 रुपये, 1000 रुपये, फिर लाखों के होते हैं, फिर करोड़ों के होते हैं, है ना। देखिए, परमेश्वर ने सबसे बहुमूल्य दाम चुकाया है। इसका मतलब क्या है, आपका और मेरा मूल्य क्या है, इसका मतलब हम भी बहुमूल्य हैं। आप समझ गए। परमेश्वर ने अपना सबसे क्या है, बहुमूल्य वो कार्य किया, अपने आप को दे दिया, सबसे बड़ा दाम चुकाया। इसका मतलब क्या है, आप और मैं परमेश्वर के सामने क्या है, बहुमूल्य है ना। नहीं तो परमेश्वर वो दाम नहीं दे। हमारा छुटकारा क्या है, ऐसे वैसे नहीं हुआ है। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप और मैं क्या है, बहुमूल्य हैं। वी आर प्रेशियस। हम परमेश्वर के सामने बहुत ही बहुमूल्य हैं। प्रभु ने आपको और मुझे छुड़ाया, आपको और बचाया, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने क्या है, बहुत ही बहुमूल्य है। उतना प्रेम जो है परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है, उतना प्रेम करता है। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर का क्या है, हम धन्यवाद कर सकते हैं। उतना प्रेम करने वाला ये परमेश्वर हमारे साथ है। देखिए, ये 3 चीजों को हमने देखा। क्या देखा, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। दूसरा क्या है, परमेश्वर के हम लेपालक पुत्र हो गए हैं। तीसरा क्या है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के कार्य के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त हुआ है, छुटकारा प्राप्त हुआ है। ये 3 चीज़ों को हमने देखा है। हम आने वाले हफ्तों में और भी बातों को हम देखेंगे। तो आपको और मुझे कैसा मसीह जीवन व्यतीत करना चाहिए, 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको और मुझे अपना मसीह जीवन कैसे चलना चाहिए। अगर हम जानते प्रभु ने मुझे चुन लिया, यस, मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्री हूँ, परमेश्वर के द्वारा छुटकारा पाया गया, मैं आज़ाद हूँ,
ये हमारा क्या है, आत्मिक स्थान है, ये हमारे मसीह में क्या है, पहचान है। तो आपको और मुझे कैसे चलना चाहिए, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको भय में जीवन व्यतीत नहीं करना है, डर वाला जीवन नहीं होना चाहिए। इस डर की अवस्था से क्या है, आपको बाहर निकलना है। एक वचन पढ़ेंगे, 2 तीमुथियुस 1:7। 2 तीमुथी पहला अध्याय या 7वां पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। यस, परमेश्वर ने हमें कैसी आत्मा दी है? सामर्थ की, प्रेम की और संयम के। भय की आत्मा नहीं दी है। भय में हमें अपना जीवन व्यतीत नहीं कर रहे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस चीज को लेकर भयभीत हैं? किस चीज को लेकर आप चिंतित हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि शैतान आपके पीछे है? आपको ऐसा लग रहा है कोई दुष्ट आत्मा आपके पीछे है? आपको ऐसा लग रहा है कि ऑफिस के कुछ काम है ना, उसकी वजह से आप परेशान हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा। या आप कई विचारों को लेकर क्या है और परेशान होंगे। ऐसे, माइक ऑन है, यस, ऐसे कुछ बातों को लेकर के आप चिंतित हो सकते हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसे हो सकता है। आप आज किस विषय को लेकर भयभीत हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप बोले परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। आपको भय में जीवन व्यतीत करने की जरूरत नहीं है। आप जाने मसीह में आपकी पहचान क्या है, और प्रभु आपको हर एक भय से आपको आजाद करना चाहता है। हो सकता है आपको भविष्य को लेकर आप भयभीत होंगे, हो सकता है आप क्या है आर्थिक रीति से कुछ विषय को लेकर भयभीत होंगे, हो सकता है आप बच्चों को लेकर क्या है चिंता में और भय में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे, हो सकता है आप क्या है सोच रहे होंगे आगे आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है आप कुछ बीमारी से जूझ रहे होंगे, उसकी वजह से आप डर लग रहा है आपको कि ये बीमारी मुझे नाश तो नहीं कर देगी, मेरे जीवन को खत्म तो नहीं कर देगी, या मेरे परिवार में ये हालात बहुत ही खराब होते जा रहे हैं। आप भय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु आपको कहना चाहता है आप भय में जीवन व्यतीत ना कर रहे। परमेश्वर में आप कौन है ये जाने, और उस सामर्थ को, प्रभु की जो सामर्थ आप जीवन में कार्य कर रहे हैं, उस सामर्थ को पहचान कर मसीह में विश्वास करते हुए आप आगे बढ़े, भय के जीवन से आप बाहर निकले। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। भय में जीवन व्यतीत ना करें। प्रभु आपको छुटकारा और आज़ादी देना चाहता है। हालेलुया। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। जीवन के हर पल का आनंद उठाए। जीवन के हर पल का। नहम्याह की पुस्तक 8वां अध्याय 10वां पद, कोई भी पढ़ लीजिए। नहम्याह की पुस्तक 8वां अध्याय 10वां पद। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। यस, उदास मत रहो। प्रभु का आनंद क्या है तुम्हारे लिए? क्या है? दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के उस आनंद को अपने जीवन में अनुभव करो, और ये उदासीनता वाली इस अवस्था को अपने जीवन से आप दूर करो। है ना, कई बार मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद क्या हम उदास हो रहे हैं, हम मायूस हो रहे हैं, हताश निराश जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि क्या है, मायूसी वाला, रोने वाला है, उदासीनता वाला जीवन आप दूर करो, और यहोवा का आनंद तुम्हारे लिए क्या हो जाए? दृढ़ गढ़ हो जाए। आनंद से जियो, खुशी के साथ जियो। आप कैसे जी सकते हैं? आप कुछ भी कर रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? बड़ा ही आनंद होना चाहिए। आप सोच लो, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, खुशी के साथ खाना खाएं, है ना। आप चाय पी रहे हैं, खुशी के साथ आप चाय पिए। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, खुशी के साथ आप घूमने जाइए, है ना। वो कुछ पिक्चर्स है, आप दिखा सकते हैं, है ना। जो भी चीज़ें आप करें, क्या करें? खुशी के साथ करें, आनंद के साथ करें। एक आनंद का एक जीवन होना चाहिए, है ना। कई बार हम क्या है, चाय भी बड़ी जल्दी में पी लेते हैं। चाय भी कैसा है पता नहीं। मैं कह रहा जो भी आप करें अपने जीवन में आनंद के साथ करें, खुशी के साथ करें। अपने जीवन को क्या है, आप प्रभु में क्या है, एंजॉय करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या है, आपका जीवन जो है बहुत ही उद्देश्यपूर्ण एक आनंद में जीवन होगा। आप कहीं चलने जा रहे हैं,
खुशी आनंद के साथ जाएं। आप कहीं बैठे हुए हैं, आप कुछ बातों को कुछ सोच लो, कुछ लेके पढ़ रहे हैं, खुशी के साथ करें। परिवार के साथ घूमने जा रहे हैं, खुशी और आनंद के साथ जाएं। मगर हमारे जीवन में कहीं क्या होता है, हमें हर चीज़ क्या है, हम जल्दी करके जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। वो आनंद और खुशी को हम अनुभव नहीं कर पाते। आप एक गिलास पानी भी पी रहे हैं, आराम से पिए, खुशी के साथ पिए, आनंद के साथ पिए। ऐसा एक जीवन हमारा होना चाहिए। जीवन के हर पल को क्या करें, आप उसका आनंद उठाएं। जीवन के हर पल को आप आनंद उठाएं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर में जब हम आ जाते हैं और हम जानते हैं प्रभु यीशु में हम कौन हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें बेकार से वो क्या बना देता है, उपयोगी बना देता है। बेकार से हमें उपयोगी बना देता है। जब हम जानते हैं यीशु मसीह में कौन है, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में काम करता है, हो सकता है हमारा जीवन पहले बिल्कुल बेकार हो, मगर अब हम जब मसीह में आ गए हैं, प्रभु ने बदल दिया है, प्रभु में हम कौन हैं जब हम जान जाते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें बेकार से वो क्या बना देता है, हमें उपयोगी बना देता है उसके लिए। वाह। एक वचन हम पढ़ते हैं फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय 10 और 11। फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय 10 और 11। मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता हूँ। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। यस, यहाँ पे एक व्यक्ति है, उसका नाम है ओनेसिमुस। वो क्या है, फिलेमोन बोल के अपने दास के घर में नौकरी करता था, और कुछ समय के बाद कुछ दिक्कत की वजह से वो, बाइबल पंडित लोग कहते हैं, कुछ चीज़ें लेकर चोरी करके वो भाग जाता है। उसकी पौलुस से मुलाकात होती है, पौलुस सुसमाचार सुनाता है, और ओनेसिमुस का जीवन जो है बदल जाता है पूरा। अब पौलुस जो है पत्री लिख रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये जो ओनेसिमुस है पहले कोई काम का नहीं था, मगर अब क्या है, अब तेरे और मेरे, हम दोनों के बड़े काम का है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, पहले वो यूजलेस था, अब वो यूजफुल है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बदलता है। हालेलुया। हम हो सकता है यूजलेस हो, दुनिया कह रही होगी आप यूजलेस है, सरकार कह रही होगी आप यूजलेस है, पड़ोसी कह रहे होंगे आप यूजलेस है, घर में बच्चे कह रहे होंगे कि आप यूजलेस है। कई बार हमारे रिश्तेदार लोग भी हमें कुछ कह सकते हैं, या हमें क्या है, हमारी परिस्थितियों की वजह से हमें खुद लगता है यार मैं तो यूजलेस हूं, बेकार हूं। मगर प्रभु आपको कहना चाहता है, परमेश्वर, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु आपको उस बेकार की अवस्था से आपको उपयोगी पात्र बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदल सकता है, यूजलेस से यूजफुल बना सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के लिए अगर आप अपना जीवन उसके हाथ में दोगे, तो क्या आपकी अवस्थाओं को बदलने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। हालेलुया। आपकी अवस्था वैसी नहीं रहेगी, हालेलुया, वो बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जैसे आज हमने वचन को सुना, प्रभु जब हम उसको पुकारेंगे वो उसी समय आ जाता है। कब, क्या करने के लिए, हमारा छुटकारा देने के लिए, हमें बचाने के लिए। हे प्रिय, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको लगता है कि आप बेकार हैं, आप प्रभु में कौन है, उन चीज़ों को आप स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका स्थान क्या है, वो स्मरण करें। प्रभु यीशु मसीह में आपकी पहचान क्या है, वो स्मरण करें। और आप जाने आप प्रभु में कौन है, तो पर आप जान सकते हैं, पर मैं पहले तो बेकार था, मगर अब मैं प्रभु के लिए उपयोगी हो गया हूँ। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। हालेलुया। और अपनी आंखों को हम बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं। हालेलुया। प्रेज यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। हमने जैसे वचन से सुना, अपने जीवन को प्रभु से हम बातचीत करें। हालेलुया। ब्लेस योर नेम, ब्लेस योर नेम। हालेलुया, हालेलुया। हम उस क्रूस की ओर देखें, सब कुछ उस क्रूस में हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस है जो सब कुछ बदल देता है, यीशु मसीह है जो सब कुछ बदल देता है। हालेलुया। हमने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर भी नहीं पा सकते थे। यीशु मसीह के उस क्रूस पे कार्य के द्वारा हमारा जीवन बदला है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है, परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। दुनिया ने नहीं चुना है, परमेश्वर ने चुना है। हम उसके पुत्र पुत्री हैं, लेपालक पुत्र हैं, हम उसके परिवार का हिस्सा हैं। हालेलुया। उसने हमें छुड़ाया है,
एक बहुमूल्य दाम चुकाया है, क्योंकि हम उसके लिए बहुमूल्य हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें बहुमूल्य समझता है। दुनिया कहेगी आप बहुमूल्य नहीं हो, आप बेकार हो। परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य हो। हालेलुया, प्रेज योर नेम। इन विचारों को अपने हृदय में जाने दे। हालेलुया, ये आज आपके हृदय की गहराइयों में जाने पाए, हृदय की पट्टियों में लिखी जाने पाए, क्योंकि ये सत्य और ये प्रकाशन आपको अपने मसीह जीवन में चलने के लिए, आंधी तूफानों में खड़े रहने के लिए मदद करेगा। हालेलुया, ये सच्चाइयां हालेलुया आपको आपके जीवन के परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको मदद करेगा। हालेलुया। इसलिए हे प्रियो, हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है? भय में ना जिए हे प्रियो। हालेलुया, हर एक भय की अवस्था से बाहर निकले। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हर एक भय की आत्मा को जीवनों से हम दूर करते हैं। परमेश्वर, किसी भी वजह से वो डर में है, भय में है, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हर एक शैतान की योजनाएं उनके जीवनों से दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया, और जीवन को हरा भरा कर दे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हर एक विश्वासी का जीवन आनंद से भरा हो, उस उदासीनता की अवस्था को दूर करे। हालेलुया, जिस भी विषय को लेकर वो चिंतित है, उदास है, सालों से वो परेशान है, उन अवस्थाओं से प्रभु आज आप निकालें, उन बंधनों से आज आप आजाद करें। यीशु में वो आजादी है। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने हमें शैतान के बंधन से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह में हमें रिहाई है, छुटकारा है, आजादी है। हालेलुया, उस आजादी को आज आप अनुभव करें यहां पर। हालेलुया, प्रेज योर नेम। हालेलुया, परमेश्वर हमें बेकार से उपयोगी बनाना चाहता है। हालेलुया, प्रेज योर नेम। हालेलुया, मैं कहना चाहता हूं आप में से कई लोग परमेश्वर के लिए अद्भुत कामों को करोगे। हालेलुया, प्रेज योर नेम। दुनिया ने कहा आप बेकार हैं, प्रभु कह रहा है नहीं, तुम मेरे लिए बहुमूल्य हो और मैं अपनी सामर्थ से भरकर तुम्हें उपयोगी बनाऊंगा। हालेलुया, मैं अपनी सामर्थ से भरकर तुम्हें मैं इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया, प्रेज। आइए हम अपनी जगहों में खड़े हो जाएं। हालेलुया, इन वचनों के आधार पर आइए हम एक गीत को गाते हुए परमेश्वर की आराधना और महिमा करें। हालेलुया, प्रेज। अपने जीवन को हम समर्पित करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यीशु ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। यीशु ने जिंदगी दी मुझे, जिंदगी दी मुझे। यीशु ने बंदगी दी मुझे, बंदगी दी मुझे। आओ मिल गाए सना, 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 आओ मिल गाए सना। यीशु ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। यीशु ने ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे। ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे, ताज़गी दी मुझे, ताज़गी
हालेलुया, हालेलुया। हम जो पिता के घर से भागे हुए थे, हालेलुया, अनजान और परदेशी और मुसाफिर थे प्रभु, हालेलुया, आपने हमें फिर से अपने परिवार में लौटा ले आए, हालेलुया। हमें लेपालक पुत्र और पुत्री, अपने बेटा और बेटी बनाया, हालेलुया। ओ प्रभु, हालेलुया, हमें मरे हुओं में से जिलाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आपने हमें उस स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाया, आपने हमें मूल्यवान बनाया प्रभु, हालेलुया। ओ आपने हमें उपयोगी बनाया, हालेलुया। हम जो किसी काम के न थे प्रभु, हालेलुया, आपने अपने उपयोगी पात्र हमें बनाया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं कलीसिया में प्रभु, आपके बड़े कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। आपके प्रभु योजनाओं के लिए जो प्रत्येक जीवनों के लिए है प्रभु, आपकी सच्चाई को पहचान के प्रभु उस आज़ादी में प्रभु दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए कलीसिया के हर एक भाई बहन को सहायता करें। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आपने अपने वचन को अपने दास के द्वारा हमें भेजा, आपके मार्गदर्शन और हियाव और बलवंत करने के उस कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हालेलुया। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सभी संतों के साथ बनी रहे, आमेन, हालेलुया, 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 आमेन। प्रभु हम सबको आशीषित करें। कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएं। कुछ सूचनाएं हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुने। प्रतिदिन सुबह 6 से 6:30 मध्यस्थता प्रार्थना रहती है देश और पूरे संसार के लिए। जूम के माध्यम से आप इसमें शामिल हो सकते हैं प्रतिदिन। और गुड फ्राइडे की सूचना पहले से ही हमें मिल गई है। इस शुक्रवार सुबह कितने बजे? 8:30 बजे है, यस, यहीं पर ही होगा कलीसिया में। माता पिताओं के लिए शुक्रवार के बाद जो अगला शनिवार है वो माता पिताओं के लिए एक विशेष सम्मेलन है। बच्चों की परवरिश किस रीति से करनी है, तो माता पिता जो इसमें सहभागी होना चाहते हैं ज़रूर समय लेकर इसमें आएँ। सुबह 10 बजे होगा ये शनिवार को, यहीं पर ही। और रविवार को भी एक विशेष सभा है, पुनरुत्थान रविवार है, तो आप अपने दोस्तों मित्रों को आमंत्रित कर सकते हैं और मिलकर सुसमाचार बताने का और सुनने का ये समय रहेगा, तो आप उसके लिए भी तैयार हो